नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप नौकरी में हैं लेकिन नौकरी में आपके बॉस के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रह पा रहा है? कि आपको ऐसा लग रहा है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको वो पहचान नहीं मिल पा रहा है जिसका आप हकदार हैं? अगर ऐसी परिस्थिति है तो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र को कुछ ही दिन सिद्ध करने के बाद आपको उस सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये मंत्र ना केवल नौकरी ढूंढने में मदद करेगा, बल्कि आपका घर में अगर सारा कुछ अव्यवस्थित है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन घर की परिस्थितियों में से निकाल नहीं पा रहे हैं, अगर परिस्थिति घर का भी ठीक करना है तो ये मंत्र सारे पहलुओं को सुलझा देगा। तो ये मंत्र है पंचाग्नि मंत्र। पंचाग्नि मंत्र आपको कैसे करना है, कितना दिन करना है और ये मंत्र क्या है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और इसके बारे में हम आगे बढ़ें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। पंचाग्नि मंत्र भगवान नारायण का दिव्य सर्वव्यापी स्वभाव का ऊपर प्रकाश डालता है। इसमें भगवान नारायण का स्तुति किया जाता है और ये मंत्र आप 14 दिन तक पढ़ेंगे, सुबह और शाम। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। सुबह आप पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ेंगे, शाम को भी एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पढ़ेंगे तो 14 दिन उसी एक टाइम में पढ़ेंगे। 108 बार एक माला में जप करना है। अगर माला उपलब्ध नहीं है तो हाथ से भी कर, उंगलियों से भी कर सकते हैं। और ये मंत्र आप सुबह पढ़ेंगे, पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करेंगे। और ये 14 दिन जब मंत्र आप जाप करते हैं, पहला दिन आप एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित करें किसके लिए आप ये मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। कोई विशेष सफलता हासिल करने के लिए पढ़ना है, या आपको नौकरी ढूंढने में पढ़ना है, या आपके नौकरी में आपके सहकर्मियों के साथ या आप बॉस के साथ अच्छे संपर्क के लिए पढ़ना है। पहला दिन जब आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको एक इरादा तय करना है, संकल्प करना है। आप हाथ में थोड़ा सा फूल, जल और कुछ अक्षत लेकर संकल्प करना है। आपके गुरु को ध्यान करिए, आपका नाम और गोत्र बताइए, आप गणेश जी को ध्यान करिए, आप नारायण जी को ध्यान करिए, फिर उनके आशीर्वाद मांगे और ये बोले कि ये 14 दिन तक आप इस कारण के लिए उनका स्तुति करने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता प्रदान करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे कह के आप अक्षत और फूल उनके नारायण जी के फोटो के चरणों में डाल दें और बाकी 13 दिन तक आपको संकल्प नहीं करना है। लेकिन आप सुबह पर 108 बार पढ़ेंगे। 108 बार पढ़ने के बाद आप नारायण जी को क्षमा प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे कि आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप जब जाप करते हैं, सबसे मेन चीज है कि आप मन ही मन में एक विश्वास लेके चलिए, भक्ति और दृढ़ता के साथ ये मंत्र पढ़ना है। आपको ऐसा सोचना है कि आपको जिस काम के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं वो काम हासिल हो रहा है, भगवान नारायण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, आपको नौकरी मिल रहा है, आप संपन्न हैं, आपके साथ आपके सहकर्मियों का, आपके बॉस का संपर्क बहुत अच्छा बनते जा रहा है। ये पॉजिटिव धारणा लेके और दृढ़ता के साथ, भक्ति के साथ ये मंत्र पढ़ना है और मंत्र के बाद 108 बार पढ़ने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है कि अगर कोई त्रुटि हो गया तो क्षमा करें। शाम को भी ऐसे करना है, 108 बार पढ़ना है। 14 दिन तक निरंतर इसको पढ़ते रहना है। उसके बाद आप देखेंगे कि 14 दिन से पहले भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। ये मंत्र जो पंचाग्नि मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, फिर मैं ये मंत्र कह देता हूं। ये मंत्र के साथ आपको इसका माने क्या है, ये मंत्र को हर मंत्र पढ़ने से, खाली मंत्र पढ़ने से नहीं होगा, आप उसको माने के साथ पढ़िए। उस क्या मंत्र में आप क्या स्तुति करते हैं। तो ये मंत्र है ओम नमो नारायणाय शाश्वताय नित्याय योगानंदाय परमात्मने ज्ञानाय भूमिपथये लोकाय अग्नये पंचाग्नि पथये वेदगात्रय समाघोषाय गोपाल वल्लभाय गो गोपापथये रत्न सिंहासनाश्रय नमः। इसका मतलब है आप नारायण भगवान को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।
शाश्वत है, जो काल से परे है, समय से परे है। ऐसे भगवान जो अपरिवर्तनीय है, योग और ध्यान के माध्यम से शाश्वत आनंद का स्रोत जिनमें बह रहा है। परमात्मा ने सर्वोच्च आत्मा या सर्वोच्च सो को जो संदर्भित करते हैं, ज्ञान या बुद्धि और ज्ञान के दाता, भूमि पथये पृथ्वी के भगवान, लोकाय सभी लोकों के, तीनों लोकों के पालन करता शासक, अग्नये अग्नि तत्व शुद्धि और परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचाग्नि पथये 5 अग्नियों के स्वामी, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का जो प्रतीक है, वेद गात्रेय जिसका वर्णन तीनों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है, समा घोषाय जिसकी महिमा और स्तुति गाई जाती है, गोपाल वल्लभाय यानी भगवान कृष्ण के प्रिय जो एक चरवाहा थे, गो गोपापथये यानी गायों और ग्वालों के भगवान, रत्न सिंहासनाश्रय नमः जो राजसी और दिव्य सिंहासन पर निवास करते हैं, उनको सादर प्रणाम। आप जब मंत्र पढ़ेंगे तो एक निर्धारित सुबह और शाम समय में पढ़ेंगे। एक व्यवस्थित जगह देखेंगे जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में कोई भी आसन जैसे आपको आरामदायक हो उसमें बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। और आप मंत्र पढ़ने के बाद भगवान 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप मौन रहें, नारायण भगवान को याद करें, स्मरण करें और उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आप आपका आभार प्रकट करें। दोस्तों, ये मंत्र बहुत प्रभावी है और ये आप करके जरूर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कोई संकेत जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।